उच्चारण के बारे में, ठीक है, क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, आसान तरीका में जो है इसको कैसे मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं याद रखिएगा, बस सिर्फ जो हम लोग गाँव देहात में जैसे देखते हैं बस उसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो पहला जो है केटीएम, केटीएम 2, ये तो सबको पता रहता है केटीएम, केटीएम मतलब ये क्या करना है, चढ़ने वाला गाड़ी आता है, ठीक है। तो इसी पर जो है यह उच्चारण स्थान जो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहला जो क्या कहा के से क्या कंठ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कंठ, टी से क्या होता है तालु, तो तालु। उसके बाद एम से क्या होता है मुर्दा, ठीक है, मुर्दा होता है। डी से क्या होता है दान, ऐसे ही बोलने पापा क्या पता चला डी द, डी से द होता है, ठीक है, एक्चुअली में डी से द ही होता है, तो डी से क्या होगा द यानी द, ठीक है। इसके ओ, ओ से क्या होता है ओट, ठीक है, कहता है ना कि ओट, ओ से ओट, कुछ हो गया तो कहते हैं ना ओह, बोलता है ना कि, ठीक है, उसी तरह से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए पहले जानते हैं कि जैसे क हुआ, ठीक है, पूरा ये हो गया पूरा, ठीक है। इसी को जो है पूरा को क्या कहा जाता है क वर्ग कहा जाता है, यानी कि क का जो है जितना भी है इसमें ग्रुप में ये सब वर्ग के अंदर है, इसलिए इसको क्या कहा गया क वर्ग। उसी तरह से च वर्ग है, तो च का जो है पूरा जितना भी है वो सब, जैसे ये सब जो इतने भी हैं वर्ग में आते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, शुरू वाला एक लेते हैं और उसको क्या करते हैं पूरा वर्ग के अंदर आता है, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए आगे कैसे क्या होगा कि वही बात याद रखना है, जो क वर्ग वही मतलब कि शुरू में क्या आता है, पहले क आता है, ऐसे ही क वर्ग, ठीक है, उसके बाद त आता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है क के बाद क्या आता है च आता है, ठीक है, तो चवर, ठीक है। इसके बाद च के बाद क्या आता है, फिर नीचे त आता है, तो टवर, उसके बाद फिर त के बाद त, उसके बाद प, ये सब वर्ग है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अंदर से कहीं से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है, कहीं से भी पूछ लीजिए। मान लीजिए कि पूछा जाएगा आपसे कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो पहले देखेंगे किसमें छ आता है, ये कपड़ा वाला में आता है, चसरा वाला में आता है, टटरा वाला में आता है, तसरा वाला में आता है, तो आ रहा है हमारा छ चसरा वाला, यानी कि यह इसका उच्चारण स्थान क्या है तालु, ठीक, दिक्कत? अब देखिएगा कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वर्ग में जो है क्या करता है दो बच्चे को, अब मान लीजिए कि लाइन लगता है स्कूल में, देखिएगा तो एक लड़का एक लड़की का लाइन लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या इस तरह से कहा जाता है कि एक उधर से छोड़िए और एक इधर से जाने दीजिए, ठीक है। इस तरह से जाने के लिए तो शुरू में क्या कहता है कि शुरू वाला जो है, शुरू वाला जैसे अवाई क्या हो गया आ जो होते हैं और ई और उ। अब इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसका उच्चारण स्थान होता क्या है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है ये जैसे अ शुरू वाला दोनों है, ठीक है, तो ये एक जाति का है, आ एक जाति का है, ठीक है, दोनों जैसे अ लिखे तभी तो आकार डाल के इसको आ बनाया, तो दोनों एक जाति का, तो दोनों किस में आ जाएगा शुरू में है, तो शुरू वाला में, ठीक है, तो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा क आ जाएगा, ठीक। इसके बाद दोनों क्या है, इसके बाद जस्ट बाद वाला है, ठीक है, तो जस्ट बाद वाला है तो जस्ट बाद वाला में आएगा, अलग तो आएगा नहीं, तो जस्ट बाद वाला में ई और ई, ठीक है। अब आता है ट, अब देखिए कि इसके बाद क्या करता है हम लोग री लिखते हैं, ठीक है, ये री जो है यहाँ पर टवर वाला में, सिर्फ इसी को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक, ठीक। हमारे दो को तो कंफ्यूज नहीं है कि शुरू वाला शुरू में क्या, इसके बाद वाला इसके बाद में, ठीक है, और त अकेले रहता है बेचारा, इसको कोई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला भी फिर दो बचा, क्या है सबसे शुरू में तो नहीं है, ये बीच में था तो बीच में आया, शुरू में था तो शुरू में आया, और लास्ट में है तो लास्ट में, किसके वाला पावर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर से आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे इस तरह से सुनिएगा क्या मतलब कहते हैं कि कंठस्थ क्या होता है, कंठस्थ में का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ अपलस बोलते हैं ना, कंठ अपलस तालु, कंठ प्लस तालु भी क्या कहा जाता है कंठस्थ कहा जाता है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो देखेंगे कि अवाई तो खत्म हो गया, इसके नीचे क्या आएगा ए है, तो शुरू वाला जो दोनों होता है ना वो कंठस्थ में आ जाता है, दिक्कत नहीं। इस
इसके बाद आप देखिएगा कि अब कहता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। अब दंतोष्ठ का उच्चारण समझे, कंफ्यूजन यही भी दोनों में रहेगा आपको कि कंठस्थ और दंतोष्ठ। ये तो आपका पूरा क्लियर है कि तवर्ग वाला में आ जाएगा तो पूरा दंत आ जाएगा, ठीक, क्योंकि डी से क्या होता है दंत होता है, तवर्ग आता है। उस तरह से दंतोष्ठ है तो दंतोष्ठ में देखिएगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ किसमें आएगा दंत वाला में, ठीक है। तो शुरू से पढ़िए के टी एम डी, क्या नंबर पे आता है ये 2 ये 3 ये 4, तब ये वाला में आ जाइए, ठीक है, क्योंकि ए वाला में तो काम खत्म है और आई के काम खत्म है, कबाड़ चवाड़ टबर टबर पकड़ ये सब तो चारों काम खत्म। इसके बाद क्या है सिर्फ ये है, तो ए आई में जो है, ठीक है, 4 नंबर पर क्या आता है वा, ठीक, वो आता है। तो यहाँ से 4 नंबर पर जो आएगा, क्योंकि दंतोष्ठ बोला है, दंत से जो भी आ रहा है तो यहाँ 4 नंबर पर, इसलिए यहाँ से क्या करेंगे 4 नंबर गिन के लिख देंगे इसको, जो ये होंगे यही हमारा जो है क्या है दंतोष्ठ हो गया। ठीक है। अब कहीं से भी आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि म का उच्चारण स्थान क्या है, तो खोजेंगे, ये हमको याद रहेगा तो खोजना नहीं पड़ेगा, देखेंगे कि म, अच्छा किस मतलब कौन सा वर्ग में ये म आता है, तो प वाला में आता है, तो प देखेंगे कि कहाँ है, तो प जो है हमारा यहाँ ओष्ठ में है, प जो कहाँ है ओष्ठ में है, तो क्या कहेंगे म का उच्चारण स्थान, म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा ओष्ठ। फिर अगला उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, तो भ किस में आता है, किस वर्ग में आता है, तो वो प वाला में ही आता, तो क्या हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये जो है ये किसके मतलब कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ए किस में आएगा, ठीक है, तो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा ना इसमें, क्योंकि सुर वाला तो खुद है, तो किस में आएगा, तो ये बताया गया था आपको कि कंठ और तालु को जिसमें जोड़ा जाता है उसी को कंठस्थ बोला जाता है, और कंठस्थ उसी में आता है जो क्या होता है आवाज के नीचे, तो एक यहाँ एक का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठस्थ, ठीक है, कंठस्थ हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए आप उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो अब वह देखिए कहाँ पे है, ठीक है, तो वह तो यरला में आता है, तो उसका तो ऊपर हम लोग चर्चा नहीं किए, तो ये बता है ना जैसे वो जो है क्या करता है दंतोष्ठ, जिसमें सबसे 4 नंबर पर आता है, क्योंकि और 4 नंबर पर हमारे कौन आ रहा है वो जो आपको ये बताया गया था यरला में, जैसे 4 नंबर पर ये आएगा 4 नंबर पर ये आएगा, तो किसका हो जाएगा दंतोष्ठ का हो जाएगा, ठीक है, तो किसके अंदर आ जाएगा ये दंतोष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। दिक्कत आप कोई कंफ्यूज एनी कोई क्वेश्चन?